अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एंकर आयशा जहांजेब के शौहर का पहली बार इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनाई कि लोग सर पकड़ के बैठ गए। यानी कि आयशा जहांजेब पर ही तशद्दुद के इल्ज़ामात लगा दिए गए। मेरे शौहर को उल्टा लटका के मारो, मशीनरी का, हुकूमती कनेक्शंस का और अपने एंकर होने का गलत इस्तेमाल किया इस औरत ने। मैंने अपने से 8 साल बड़ी औरत से शादी की, उसको मोहब्बत दी, प्यार दी, उसके 3 अदद बच्चों को जिनको डिसऑन करते हैं उनके अपने ही दाद के, यानी कि दादा दादी और पूरी फैमिली, उनको मैंने एचिसन के क्वार्टर से उठा के एचिसन तक पढ़ाई करवाई। आज वो मुझे कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। मैंने इनको बनाया और आज मुझ पर झूठी FIR करवा रहे हैं। CCTV सामने आ गई, घरेलू मुलाजमीन ने भी असल कहानी सुना दी है। आयशा तो अपने पुराने शोहर की ना हो सकी, पहले शोहर की ना हो सकी। जहांजेब जिसका नाम लगाती है, मेरा नाम पीछे ना लगाने का फैसला मेरा ही था। ठीक है, तुम जिसमें खुश हो तुम खुश रहो, लेकिन ये तो अपने पहले शोहर की ना हो सकी। उसके मरने के बाद भी उसकी बदखुइयां करती है, उसकी बुराइयां करती है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। एक एक इंटरव्यू उसका मौजूद है जहां पर ये अपने पहले शौहर जहांजेब पर जो है वो मार कुटाई, लड़ाई झगड़ों के इल्जामात लगा रही है। ये उसकी ना हो सकी जिससे बचपन से मोहब्बत करती थी, तो मेरे एहसान ये कैसे याद रखती। पुलिस को इसने कहा कि इसको इतना मारो, इतना मारो। मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया गया है, जो है कॉन्टेक्स्ट का गलत इस्तेमाल किया गया है, और हुकूमत को झूठी कहानी सुनाकर इसने सिंपैथी हासिल की है। लड़ाई की असल वजह क्या निकली? आयशा जहांजेब के दूसरे शौहर हारिस अली का पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिसमें वो ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं, एक अपनी साइड की स्टोरी सुना रहे हैं कि यकीन करें कि पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। जब आयशा जहांजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, अपनी सारी कहानी दुनिया के सामने रख देती हैं, बताती हैं कि मुझे बहुत मारा पीटा, सबने तस्वीरें देखी, हर चीज़ देखी, और उसके बाद उनके शोहर को मरीम नवाज साहिबा की ईमा पर, यानी कि वो नोटिस लेती हैं कि ख़वातीन हमारी जो है वो रेड लाइन है। फिर उनको इंसाफ फराहम करने के लिए यकीन दहानी करवाई जाती है। उनके हस्बैंड हारिस को जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। यहाँ पे बार बार लोग कह रहे थे कि जी हारिस की साइड की स्टोरी भी हमें पता होनी चाहिए, ज़रूर पता होनी चाहिए, और पता होना बनता भी है, क्योंकि ये वही आयशा जहांजेब साहिबा है जिनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये अपने दूसरे शौहर हारिस के पाँव धो के पी रही हैं, और हर जगह पर ये तारीफ़ें करती हुई नहीं थक रही कि हारिस ने मुझे बनाया, हारिस ने जो है हमें सहारा दिया। तो उसके बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हारिस इतना बुरा हो गया कि इनके UK में बैठे हुए बेटा, जो बड़ा बेटा है, जिसको हारिस ने पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी स्कूल में उसका एडमिशन वगैरह नहीं हो पा रहा था, उसको निकाल दिया गया था, उसको जो है वो ना से पढ़ाते हैं बल्कि बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, अपने खर्चे पे भेजते हैं। वो हारिस साहब के मुताबिक मुझे कत्ल की धमकियां दे रहे। TV एंकर और अदाकारा कुछ जगहों पे उन्होंने काम वगैरह भी किया। आयशा जहांजेब तशद्दुद केस में एक नया मोड़ आता है। ये मोड़ उस वक्त आता है जब उनके हस्बैंड हारिस की जो है साइड की स्टोरी दुनिया के सामने आती है। आयशा के दूसरे शौहर हारिस अली ने जी धमाका खेज इंकशाफात किए। हारिस अली का कहना है कि आयशा जहांजेब ने उन्हें मुक्के मारे, वाकई की CCTV मौजूद है, हर चीज़ सबूतों के साथ मौजूद है, जिसमें ये फिर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन इन्होंने अपने एंकर होने का, अपने जो है कॉन्टेक्स्ट का, अपने हुकूमत में इनके जो है सिंपैथी वोट का इन्होंने हासिल इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से हर चीज़ इनके खिलाफ होते हुए भी इनके खिलाफ कोई नहीं जा रहा। वो कहते हैं कि मैंने जिससे ज़मीन से उठा के आसमान पे पहुंचाया, यानी कि वो कहते हैं कि मैंने सबके खिलाफ जाके जो है वो शादी की। 8 साल बड़ी उम्र की औरत से मैंने पहली शादी की, जो 3 अदद बच्चों की माँ थी। ना सिर्फ मैं उनका सहारा बना, बल्कि मैंने एक छोटे से क्वार्टर, जो कि एचिसन का क्वार्टर था, वहाँ से उठा के एचिसन तक तालीम जो है हासिल करवाई। आज उस बच्चे को मेरी वजह से जो है पाकिस्तान से बाहर वो तालीम हासिल कर रहा है। बड़ी बेटी जो कि एक 6 साल की थी, एक 4 साल की थी, उनको जो है मैंने तालीम दी, मोहब्बत दिया, प्यार दिया, सहारा दिया, आसरा दिया, अपना नाम दिया, यानी कि हर चीज़ जो एक बाप करने की कोशिश करता है, मैंने आयशा के लिए उनके साथ किया। और आज वो मेरे खिलाफ झूठी जो है गवाहियां दे रही हैं। वो कहते हैं जी FIR झूठी है, आयशा मुसलसल झूठ बोल रही है। आप लोग देखें कि जो पहले मुंह पे निशानात थे और फिर बाद में निशानात थे, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कहते हैं CCTV जो है इस वक्त हमारे पास है, लेकिन
मामला तो ऊपर से प्रेशर डाला जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि आयशा का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, तो इस वजह से जो है वो प्रेशर डालकर इस केस को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। वो कहते हैं सारे सबूत मौजूद है। हारिस ने कहा कि आयशा के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें हैं, आयशा जो है वो किसी की बन नहीं सकी, आयशा ने मेरे जो एहसानात है उसका बदला मुझे इस तरह से दिया है, आयशा ने मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये पैसों का तनाज़ा है, मामला जो है वो कोई शादी रिलेटेड नहीं है। बहुत अरसे से जो है आयशा परेशान कर रही है। दी आयशा तब बनी जब मैंने उसको सहारा दिया, मैंने उसको सपोर्ट किया। उसकी अपनी वालदा, उसकी अपनी फैमिली नहीं चाहती थी कि वो किसी सूरत मीडिया में आए, लेकिन मैंने उनको जो है हर चीज़ की तसल्ली दी। आज वही आयशा, उसके वही बच्चे जिसको उसकी अपनी फैमिली जो है डिसऑन करती है, वो बच्चे जिनका खून है वो डिसऑन करता है, मैंने उन सबके सर पे हाथ रखा, हर तरह से मैंने जो है फाइनेंशियल सपोर्ट किया। बच्चे और आयशा जो भी है वो मेरे सपोर्ट की वजह से आज ये लोग मेरे खिलाफ ही हो गए। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्या मामला हुआ कि इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए गए, तो वो कहते हैं कि जी वो आयशा ही बता सकती है। कुरान पे इंसान हाथ रख के झूठ बोल सकता है, जुबान झूठ बोल सकती है, लेकिन कैमरे झूठ नहीं बोलते। सारे कैमरे निकालने चाहिए और सीसीटीवी फुटेजेस जो है दुनिया के सामने रखनी चाहिए। हारिस के मुताबिक आयशा ने झूठी FIR करवाई है। आयशा पहले रोज़ आयशा के चेहरे पर चोटों के गहरे निशान नहीं थे, लेकिन बाद में ये जख्म बढ़ाए गए। आयशा के दूसरे शौहर ने कहा कि मैंने अपने से 8 साल बड़ी औरत से शादी की, सबके खिलाफ जाके शादी की। उसका पहला शौहर जो है उससे 3 बच्चे थे, मैंने वो पाले। आप मुख्तलिफ इंटरव्यूज में वो कहते हैं कि देख सकते हैं किस तरह से आयशा अपने ही पहले शौहर को, जिससे मोहब्बत की शादी की थी, उसको हर जगह जो है रगड़ रही है। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनके खिलाफ इतना कुछ बोल रही है, नाम उनका कैरी करती है, लेकिन जिस बात को वो दरगुजर कर सकती हैं। मुख्तलिफ जगहों पर आयशा जो है इंटरव्यूज़ में, पॉडकास्ट में बोल रही है कि शादी के दूसरे दिन मुझे पता चला वो शराब पीता था। पहला शौहर के हवाले से उन्होंने बात की है। और फिर वो कहते हैं कि मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ पढ़े हुए हैं जिसमें आयशा कहती है कि मेरी बचपन की मोहब्बत थी, लेकिन मोहब्बत पहले दिन ही जो है वो ख़त्म हो गई जब मैंने देखा कि जी वो शराब पी के आए हैं। मुझे फिर दूसरे दिन पता चला कि वो शराबियाँ हैं, फिर मुझे जो है ये पता चला कि वो औरतों के शौकीन है। तो इतने अरसे बचपन की मोहब्बत की शादी में भी आयशा को ना पता चल सका, बचपन की मोहब्बत में उनको ये पता नहीं चल सका जिससे वो शादी कर रही हैं वो ऐसे है। जब एंकर्स ने इस पर सवालात उठाना शुरू किए इनके हस्बैंड के मुताबिक कि ये सारे व्लॉग्स, ये सारे पॉडकास्ट इस वक्त इंटरनेट पे मौजूद हैं, जब एंकर्स ने इसमें सवाल उठाना शुरू किए कि आपके तो पहले शौहर जिनसे आपने मोहब्बत की शादी की है, आपने तो उनके बारे में जो इस दुनिया में नहीं है इतना गंदा बोला है, तो आयशा ने जी बकौल इनके सेकंड हस्बैंड के धमकियां देना शुरू कर दी सबको कि अगर किसी ने मेरे खिलाफ कोई भी बात की या पुरानी कोई भी चीज़ इस्तेमाल की या पुरानी कोई भी बात कही तो उसके खिलाफ एक्शन लूंगी, उसको अदालत में घसीटूंगी। अब उनके शौहर कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपना औरत होने का फ़ायदा उठा रही हैं, औरत कार्ड खेल रही हैं और जो हुकूमत ने इनको मदद की, यकीन दहानी कराई है, हुकूमत को गुमराह कर रही हैं और झूठ बोल रही हैं। वो कहते हैं कि इनकी वालिदा जो है वो सब जानती थी और हर एक चीज़ में मैंने इनको सपोर्ट किया। जिन बेटियों की जिम्मेदारियां मैंने उठाई थी आज इसने उनको मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया है। हारिस अली ने कहा कि पुलिस ने CCTV हासिल कर ली है और उससे साबित होता है कि मैंने कोई तशद्दुद नहीं किया, ना मेरे पास कोई पिस्टल थी, ना मैंने पिस्टल निकाली, ये सब झूठ बोल रही हैं। हारिस अली के वकील के मुताबिक आयशा जहांज़ेब ने पुलिस को कहा आप मेरे शौहर हारिस को उल्टा लटका के तशद्दुद का निशाना बनाएं, जिसमें पुलिस ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये तो उनकी साइड की स्टोरी है, ये आयशा के हस्बैंड की साइड की स्टोरी है और यहाँ पर अब लोग ये लिख रहे हैं कि उनकी साइड की स्टोरी तो पता चल गई, लेकिन हुकूमत से अब लोग ये अपील कर रहे हैं कि इसकी सही अंदाज में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये ना हो कि रेड लाइन खवातीन की बोलते बोलते कि औरतें हमारी रेड लाइन है, किसी आदमी के साथ गलत हो जाए। तो इसकी वो कहते हैं कि सही अंदाज में जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, देखना चाहिए कि उन CCTV फुटेजेस में क्या है, क्या सच में कातिलाना हमला किया गया, क्या सच में मार कुटाई हुई। क्योंकि हारिस तो क्लेम करें कि मैं गाड़ी में बैठ रहा था, किसने मुझे आके मारा पीटा, सब CCTV फुटेज में मौजूद है। तो ये है जी उनके हस्बैंड की साइड की स्टोरी। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस पर क्या ओपिनियन है और आयशा के साथ ये जो सब कुछ हो रहा है क्या ये विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है या हारिस जो है वो सच बोल रहे हैं, ज़रूर कमेंट करिएगा।